सबसे पहले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछला जो टॉपिक हमने किया था, वो टॉपिक किया था हमने आपका बोर्ड मास का और वहाँ तक हमें सॉल्व करना था। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक हैं स्टेप बाय स्टेप आपके, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, इनको हम एक सीरीज़ में करेंगे। तो ये यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस टॉपिक को, यानी कि जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। इसमें ना कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे ना, वो आपके बनते हैं डेफिनेशन से। तो आपने क्या करनी है, डेफिनेशन को ना अच्छे से समझना है। जहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, उन चीज़ों को आपने क्या करना है, रिपीट करने के लिए बोल देना है। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो बनेंगे आपके डेफिनेशन से। द्विघात समीकरण। अब देखिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब होगा आपका इक्वल, यानी कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वल टू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसी आएगी जो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ऐसे हमने ना कई इक्वेशनें सॉल्व की होती हैं कि जो यहाँ पे जैसे कि हमने ना एक आपकी पावर के केसेस में भी पढ़ा था कि इक्वल टू के दूसरी तरफ वो चीज़ बढ़नी चाहिए जो इस तरफ आएगी। यानी कि राइट हैंड साइड एंड राइट जो सॉरी आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के होंगे, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे 5 है तो मुझे यहाँ पर भी क्या बनाना पड़ेगा, 5 ही। किसी भी तरीके से चाहे प्लस करके आए, चाहे माइनस करके आए, चाहे गुणा करके आए, चाहे भाग करके आए, तो यहाँ पर भी मुझे क्या बनाने होते हैं, 5 ही बनाने होते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा, इक्वल, यानी कि इक्वल से क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनती है। तो ये तो इसका ना इक्वल का ही साइन हो गया। बट हमें ना क्वाड्रेटिक भी पढ़ना है, क्योंकि आगे आपके जैसे कि क्वाड्रेटिक आपके पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे, आपके लीनियर पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें भी आएँगी इसमें। तो अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ, यानी कि द्विघात समीकरण जिसमें एक्स की वैल्यूज़ कितनी होती हैं, 2 होती हैं। यानी कि यहाँ पर हमें क्या निकालने होते हैं, एक्स के मान निकालने होते हैं। एक्स की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं और कितनी वैल्यूज़ निकल सकती हैं यहाँ पे, तो द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक। तो नाम से ही हमें पता चलता है कि 2, यानी कि कितनी यहाँ पे हमें मान मिल सकते हैं, एक्स के 2 मिल सकते हैं। अब इनके भी नाम हैं आगे अलग-अलग दे रखे। हम इन वैल्यूज़ को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा तथा बीटा बोलते हैं। बस नेम है, ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ना पड़ेगा अल्फ़ा बीटा, नहीं अल्फ़ा बीटा नहीं पढ़ने हैं। कुछ भी ये मान हो सकते हैं आपके, ठीक है जी। ये जितने भी अल्फ़ा बीटा जो निकलेंगे ना, ये सारे के सारे नंबर्स होंगे क्या, एज़ अ रियल नंबर होंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। पावर कितनी होंगी, 2 पावर मुझे यहाँ पे मिल सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ना कोई भी वैल्यू हो सकती है, अल्फ़ा, बीटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये जितनी भी वैल्यू होंगी ना, ये इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। कि क्या नंबर मिलेंगे मुझे, रियल नंबर भी मिल सकते हैं। रियल नंबर का मतलब होगा वास्तविक संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ मिल सकती हैं मुझे यहाँ पे। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर मुझे यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिलती हैं अल्फ़ा, बीटा, तो इक्वेशन कैसी होती है? देखिए इक्वेशन कैसी होती है, इक्वेशन के लिए हमें बस यही वाला फॉर्मेट पढ़ना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहला कि फ़ॉर्मूला क्या होता है, फ़ॉर्मूले का भी ध्यान रखेंगे, मैं विदाउट फ़ॉर्मूला भी पढ़ाऊँगा और फ़ॉर्मूले से भी बताऊँगा कि फ़ॉर्मूले से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, और अगर आपके पास टाइम कम होगा, विदाउट फ़ॉर्मूले से निकालनी होंगी चीज़ें, तो कैसे निकलती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ना पता होना चाहिए कि इसमें ना ए एक्स स्क्वायर, इसमें ये जो ए होता है ना, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें ना टर्मों के बारे में ना आइडिया होना चाहिए। इसमें कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब जो इनके साथ आता है, जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इनके साथ कोई भी टर्म आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यू हमेशा वैसी की वैसी रहे, ठीक है? जो चेंज ना होती हो। जैसे कि लाइक अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे 7 प्लस 8 कितना होता है आपका, 15 होता है, ठीक है? अगर क्या इन वैल्यूज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट हैं, हमेशा ऐसे रहेंगे। यानी कि 15 इक्वल टू 15, यानी कि ये वैल्यू तो अब चेंज नहीं होने वाली है। जबकि जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर हो प्लस 6x हो प्लस 3 हो इक्वल टू 0 हो, तो यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। इन्हें हम नामकरण क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर कांस्टेंट करते हैं, ठीक है जी? तो ये ध्यान रखेंगे। और
दूसरी बात होती है हमारे पास वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होते हैं इसमें। वेरिएबल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? चर बोलते हैं, ठीक है? वेरिएबल यानी कि चर। वेरिएबल्स का मतलब होगा एक्स, वाई, जेड, यानी कि ये जो एक्स है ना, कहीं-कहीं पे हमें वाई भी मिलेगा, जेड स्क्वायर भी मिल सकता है आपको, टी स्क्वायर भी मिल सकता है। यानी कि ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये कौन-कौन से नंबर होते हैं? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एक्सेट्रा जितने भी एबीसी के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके वेरिएबल्स होते हैं। चलिए जी, यहाँ पे तो हमें इतना आइडिया लगा कि एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। एक कांस्टेंट ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसके साथ आते हैं? वेरिएबल के साथ आते हैं, मतलब एक्स, वाई, जेड के साथ आते हैं, ठीक है? वो उनके साथ होते हैं, यानी कि एक प्रकार के कोएफ़िशिएंट कहलाए जाते हैं। कोएफ़िशिएंट क्यों बोल देंगे यहाँ पे? क्योंकि ये इनके साथ क्या होते हैं? मल्टीपल ही होते हैं, गुणांक ही बोलेंगे। हम यहाँ पे ना एक चीज़ और भी पढ़ रहे होंगे साथ-साथ में, गुणांक क्या है, कोएफ़िशिएंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें मिलने वाली हैं, तो हमें इन्हें आगे भी पढ़ेंगे। 3 टॉपिक आपके सारे तीनों एक-दूसरे के साथ क्या रहेंगे? इंटरलिंक रहेंगे। हम बार-बार चीज़ें पढ़ेंगे तो बार-बार चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएँगी। ऐसा मत सोचना कि क्लास थोड़ी-सी फ़ास्ट रहेगी, मूव ऑन रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ये कॉन्स्टेंट कई बार पढ़ना है, कई बार वेरिएबल पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर भी वेरिएबल मिलेगा, कोएफ़िशिएंट भी मिलेगा, तो ये चीज़ें वैसे भी याद हो जाएँगी, गुणांक क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो गुणांक का मतलब होता है जो इसके साथ अटैच ना हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है या कोएफ़िशिएंट क्या है इसका, तो इसका पीछे वाला ये वाला क्या नंबर रहेगा? आपका गुणांक रहता है, यानी कि कोएफ़िशिएंट रहता है। एक्स का यहाँ पे क्या गुणांक रहेगा? तो इससे आपका क्या रहेगा? गुणांक रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो पहली बात कि यहाँ पे ना मैंने एक नंबर लिया, मान लेते कोई भी एक्स स्क्वायर 7x + 10 = 0। अब ना हमारे पास होता क्या है ना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ए क्या होगा? तो देखिए ए के साथ यहाँ पे कुछ भी नंबर मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? 1 ही होगा। ए की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। बी की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी पावर में, मतलब कुछ भी नहीं लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यानी कि यहाँ पे गुणांक क्या होगा? बी की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। ए, बी, सी की जब वैल्यू हम लेते हैं, वो कौन-सी वैल्यूज़ लेते हैं हम? आपकी कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ लेते हैं। और सी की वैल्यू क्या लेंगे हम? यहाँ पे सीधे ही डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अब यहाँ से ना मुझे क्या निकालने होते हैं? रूट्स निकालने होते हैं। रूट्स का मतलब जब भी कभी पावर में 2 आ जाए, जब भी कभी पावर में 2 आ जाए तो कितने रूट्स बन सकते हैं? यहाँ पे 2 ही रूट बनेंगे। कितने रूट? 2 रूट बनेंगे, यानी कि वैल्यूज़ कितनी आ सकती हैं यहाँ पे? 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ कितनी आ सकती हैं? 1 ही आ सकती है। मतलब इस एक्स की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि सारा का सारा इस इक्वेशन को ना बना के प्लस माइनस करके कितना बन जाए? 0 बन जाए। तो वही वैल्यू मुझे निकालनी होती है। आपके पास ना 2 तरीके होते हैं निकालने के। एक तो आप ऑप्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं, दूसरा कि हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे कि हमें रूट्स निकालने हो तो जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, एज़ अ फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि रूट्स कैसे निकालने हैं। सबसे मेन काम यही है हमारे लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके हमें जल्दी से क्या रूट फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करने हैं। ठीक है जी? अब देखिए, बात आई पावर की। पावर से हम डिसाइड करेंगे कि ये आपकी क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या फिर आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। तो हमें यहाँ पे पावर में कितना मिलता है? 2 मिलता है। अगर पावर में 2 मिल जाए तो कौन-सी इक्वेशन मानेंगे हम? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण मानेंगे। यानी कि x की पावर जितनी होगी उतने इसके रूट आएँगे। अगर x की पावर 2 है तो कितने रूट आएँगे? 2 रूट आएँगे। x की पावर अगर 3 है तो कितने रूट आने के चांसेस रहेंगे? 3 आपके रूट्स आएँगे। और जो भी रूट्स आएँगे वो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? 0 बनेगा, यानी कि इक्वेशन को क्या करेंगे? सैटिस्फाई करते हैं। बस ये इसके क्या है, एक प्रकार की अप्रोक्सिमेट हम बोलें तो इसकी डेफिनेशन रहेगी इस हिसाब से, ठीक है? और यही चीज़ें हमें ना 1 बाय 1 पुट करके देखनी भी हैं, होती क्या है। अब दूसरी बात कि इसमें ना अ, होती क्या चीज़ें हैं, एक एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे हम आपका और एक आपकी चलिए एक्सप्रेशन तो बाद में करेंगे। अभी इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमें सॉल्व कैसे करना है। फ़ॉर्मूला विद और जहाँ पे कन्फ्यूज़िंग होती है वो क्या है। एक आप पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन, एक पढ़ेंगे आप अलजेब्रिक इक्वेशन और एक पढ़ेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है? ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे आप। अब देखिए अलजेब्रिक सॉरी एक्सप्रेशन रहेगा यहाँ पे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? अलजेब्रिक के अंदर ना हम क्या सॉल्व करेंगे एज़ अ प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पे कि याद रखेंगे क्या निकालते हैं हम आपका प्रोडक्ट निकालते हैं। जबकि यहाँ पे हम क्या निकालते हैं रूट्स निकालते हैं। मतलब क्या है इक्वेशनें दोनों एक जैसी होती हैं। यहाँ पे भी मान लेते हैं कि यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x मिलेगा प्लस 10 मिलेगा। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 मिलेगा। दोनों के बीच का अंतर ये है कि यहाँ पे ये सारा समीकरण किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। जबकि यहाँ पे कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और निकालते क्या हैं यहाँ पे तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल एक प्रकार से। जैसे कि हमने ना स्कूल में किया होता है कि हमें ना इस 10 को ना 2 नंबर में इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके कितना बन जाए 7x बन जाए और मल्टीपल करके कितना बन जाए 10 बन जाए। मैंने कैसे निकालते हैं हम वहाँ पे 5 इंटू 2 मान लेते हैं ना 5 इंटू 2 में मैंने इस नंबर को क्या कर दिया तोड़ दिया। किस प्रकार से तोड़ते हैं 5 को 2 से करेंगे तो 10 भी बन जाएगा 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 भी बन जाएगा। तो हमने ना स्कूल में किया था कि एक्स स्क्वायर है प्लस 5x लिख लेंगे 2x लिख लेंगे एंड साथ में हमें 10 लिख लेना है ये वाला। 5 और 2 भी जोड़ेंगे तो 7 भी बन जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी बन जाएगा। तो नंबर मैंने यहाँ से बना लिया। अब जब इनको ना हम कॉमन लिखते हैं ना तो इस प्रकार से लिखते हैं एक्स एक्स प्लस 5 एंड फिर साथ में हम प्लस लगाएंगे फिर 2 लिखेंगे एक्स प्लस 5। इस प्रकार से हम इनको बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ना बनती क्या चीज़ें हैं जो कॉमन होते हैं उनका तो एक पेयर बन जाता है एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5। ये भी कॉमन था और ये भी वाला कॉमन था। जो कॉमन नहीं है उनका भी एक पेयर बनेगा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। ये मैंने क्या निकाले यहाँ से प्रोडक्ट निकाले हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे प्रोडक्ट। क्योंकि इनके आगे ज़ीरो नहीं है ना तो बस ये यहीं तक का सॉल्व होता है कि बताइए कि इस जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है इसके प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं। तो जब भी प्रोडक्ट बनाने होंगे तो हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है? इसके बीच का अंतर और इस वाले के बीच का अंतर क्या होगा? यहाँ पे हम क्या निकालेंगे वैल्यूज़ निकालेंगे कि एक्स की वो वैल्यूज़ क्या थी। कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पे 0 के इक्वल करना है सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 रूट में रहेगा आपका 5 इंटू 2। देखिए यहाँ पर भी सेम पहले तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ फिर हम आगे सीखेंगे कि हमें मेथड कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से हमें विदाउट फॉर्मूले से पुट करके आंसर निकालने हैं। तो देखिए पहले तो मैं सिंपल वाले तरीके से जैसे कि हमने स्कूल में सीखा होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 आएगा करेंगे सेम तरीके से एक्स फिर मुझे पता है कि एक्स प्लस 5 बनेगा प्लस 2 एंड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगा। अब देखिए यहाँ से ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है 0 के। तो 1/1 हमें क्या करना है एक्स प्लस 5 ये वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे तो मेरे पास एक्स कितना आएगा -5। जब मैं एक्स प्लस 2 को 0 के बराबर रखूँगा तो एक्स कितना आएगा मेरे पास -2 आएँगे। तो यानी कि मुझे यहाँ से ना ये एक्स की कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। यहाँ से एक्स की कितनी वैल्यूज़ मिली मुझे 2 वैल्यूज़ मिली कौन-कौन सी -5 एंड -2। जबकि यहाँ से मुझे क्या मिले थे रूट मिले थे सॉरी प्रोडक्ट मिला था। यहाँ से मुझे एक्स की कितनी वैल्यूज़ मिली -5 -2 2 वैल्यूज़ मिली। क्यों मिली 2 वैल्यूज़ क्योंकि पावर में कितना था 2 दे रखा था जिस कारण से मुझे कितनी वैल्यूज़ मिली यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिली हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं आपका रूट्स बोलते हैं। रूट्स मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे आप इन्हें मूल बोलते हैं। इस आपकी द्विघात समीकरण के अंदर मूल कौन से होंगे? तो मूल कौन-कौन से होंगे? एक -5 होंगे, -2 बोलेंगे और थोड़ा मैथमेटिकली टर्म में देखेंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। एक को अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे को हम क्या बोल देंगे बीटा बोल देंगे। एक अल्फ़ा दूसरा बीटा, किसी को भी बोल सकते हैं बीटा और किसी को भी अल्फ़ा बोल सकते हैं। ये 2 रूट्स आ गए मेरे पास। अगर इन दोनों रूट्स की वैल्यू को ना अगर मैं इस x की जगह पे पुट करूँगा ना तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 0। तो देखिए
कैसे बनती हैं? एक्स की जगह पे ना अगर मैं -5 पुट कर दूँ, -5 का स्क्वायर प्लस 7, इसमें भी -5 पुट करो, -5 प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या 0 बन पाएगा यहाँ का पूरा स्टेटमेंट? तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 40 -5 प्लस माइनस किया जाएँगे क्योंकि 5 माइनस में 5 और 7 करेंगे तो 35 प्लस के 10। अब देखिए क्या 0 के इक्वल हो पाएगा? क्या इक्वेशन मेरी सैटिस्फाई कर पाएगी या फिर नहीं? तो देखिए 25 प्लस के हैं, 10 भी प्लस के हैं, तो 35, 35 में 35 जाएँगे तो 0 इक्वल टू 0। तो देखिए इक्वेशन तो पूरी सैटिस्फाई कर रही है। ये तो हुआ -5। जब मैं -2 पुट करूँगा ना तो देखिए -2 भी पुट करेंगे देन तब भी मेरे पास जो इक्वेशन रहेगी ना वो भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी पूरी की पूरी। तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 इंटू -2 करेंगे देन फिर आप प्लस 10 करेंगे इक्वल टू 0। तो देखिए 2 टू ज़ा 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्योंकि 2 माइनस के हैं। 7 टू ज़ा 14 प्लस 10। तो देखिए प्लस के 4 हैं प्लस के 10 हैं। 10 प्लस 4 करेंगे 14 माइनस 14 करेंगे तो 0 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन है दोनों ही सैटिस्फाई करेंगी तो मतलब ये हुआ कि x की जगह पे मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी थी जिसको सॉल्व करने के बाद पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है? इसलिए तो आगे क्या दे रखा होता है हमें? 0 दे रखा होता है। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। सभी को क्लियर हुआ? आइडिया लगा सभी को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए। चलिए ठीक है फिर आगे चलते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हमें आइडिया लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें क्या निकालने होते हैं? रूट्स निकालने होते हैं। रूट्स की वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको पुट करने से पूरी की पूरी जो इक्वेशन होती है ना वो सैटिस्फाई हो जाती हैं। जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी वही चीज़ें अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये जो चीज़ें निकलती हैं ना इनको निकालने के कौन-कौन से मेथड हैं। ये तो हुआ बेसिक मेथड जो कि हमने स्कूल में पढ़ा था। अब हम कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन इतने ईज़ी आएँगे। कि जिनके वे रूट्स भी मैं बड़े आसानी से निकाल लूँ। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। हमें थोड़े से ना टफ मिलते हैं, जिनमें कैलकुलेशन करनी पड़े तो वो वाले मिलते हैं। कई बार तो सीधे डायरेक्ट फ़ॉर्मूला पूछ लेते हैं, कि इसमें फ़ॉर्मूला कौन-सा होता है। तो देखिए, हमारे पास था जो मैं पीछे ही लिखा था वही वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस कौन-सी वैल्यू लिखी थी हमने 7x प्लस 10 ये एक वैल्यूज़ लिखी थी हमने, इसके रूट्स फाइंड किए थे। अब हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ़ॉर्मूला लिख रहे हैं सबसे पहले कि फ़ॉर्मूला क्या है? तो देखिए फ़ॉर्मूला है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a। तो ये इसका क्या है? फ़ॉर्मूला है। अब हमें एक ना जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो कैसे करने हैं? इस वाले फ़ॉर्मूले से पुट करके सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक। अब हमने पढ़ा ना a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 7 होगी, c की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 10 होगी। प्लस के हैं तो प्लस के ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से ना रूट की वैल्यूज़ क्या आती हैं? अगर मैं इन वैल्यूज़ को पुट करूँ, अभी मैं फ़ॉर्मूले को सिर्फ़ अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ़ लिख रहा हूँ। आगे मैं क्लैरिफ़ाई भी करूँगा ये फ़ॉर्मूला आया कैसे है और यहाँ से क्वेश्चन हमें क्या-क्या अलग-अलग डिफरेंट बन सकते हैं। अभी मैं सिर्फ़ आपको फ़ॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि फ़ॉर्मूले को थोड़ा-सा एनालाइज़ हो जाए हमें। 2-3 बार रिपिटेशन हो जाएगी तो याद हो जाएगा। तो होता क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। और फिर से एक बार रिपीटेशन करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएँगी क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इस वाले फ़ॉर्मूले को भी। अब देखिए, इसमें फ़ॉर्मूले की जगह पे पुट करके देखते हैं तो b की जगह पे था 7 माइनस के साथ हो जाएँगे प्लस माइनस 20 के 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 4 a कितना है? यहाँ पे 1 है, c कितना है? 10 है। डिवाइड बाय 2a कितना है? 1 है। अब मेरे पास यहाँ से कितना बना? -7 प्लस माइनस रूट में लिखेंगे 49 माइनस के 4 10 जा 40 डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ से माइनस के साथ प्लस माइनस 49 में से 40 चले जाएँगे तो कितना आएँगे? 9 डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा? माइनस के साथ प्लस माइनस इसको रूट में निकालेंगे तो कितना बनेगा? 3 डिवाइड बाय 2। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब है
एक माइनस के साथ है, एक बार प्लस के साथ 3 होंगे और एक बार माइनस के साथ है तो माइनस के कितने होंगे? 3 होंगे। एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए डिवाइड बाय 2 करेंगे। जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना बनेगा? माइनस के 4 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से काटूँगा तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। जबकि यहाँ से मैं काटूँगा तो कितना बनेगा? माइनस के 10 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से मैं काटूँगा तो माइनस के 5। तो क्या रूट बनेंगे? -2 एंड माइनस के 5। देखिए, यहाँ से भी क्या रूट निकले हैं मेरे पास, एक माइनस का 2 रूट निकला है, एक माइनस के 5 निकला है। यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा के जो रूट की वैल्यूज़ निकली हैं, वो क्या हैं? -2 एंड माइनस के 5 हैं। और पीछे जो हमने निकाली थी, वो भी कितनी निकाली थी हमने? कितनी निकाली थी? एक -5 निकाली थी और एक हमने क्या निकाली थी? माइनस के 2 निकाली थी। पहले भी हमने यही निकाली थी और अभी इस फ़ॉर्मूले के आधार पर भी हमने कितनी वैल्यूज़ निकाली हैं? 2 ही वैल्यूज़ निकाली हैं। सभी को आइडिया लगा कि फ़ॉर्मूला क्या था? ठीक है। अगर फ़ॉर्मूला क्लियर हुआ है, तो अब हम जंप करेंगे कि हमें सॉल्व कैसे करने हैं। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें आपका एग्ज़ाम में ये अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? हम एक नया मेथड सीख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे जैसे हम बढ़ते जाएँगे ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो हम सीखेंगे भी कि ये फ़ॉर्मूला हमें कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और कहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं 4 स्टेप बताऊँगा, इन 4 स्टेप को आपने क्या करना है, फ़ॉलो करना है। 4 स्टेप को फ़ॉलो करना है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएँगी, तो हमें कोई फ़ॉर्मूला पुट नहीं करना है क्योंकि फ़ॉर्मूले में कई बार सॉल्व नहीं होती हैं, वैल्यूज़ नंबर बड़े-बड़े आते हैं, ठीक है? तो देखिए, एक स्मार्ट अप्रोच क्या रहेगी, जैसे कि यही वाला ले लेते हैं फिर से कि एक्स स्क्वायर था एंड क्या था पीछे आपका 7x प्लस 10, 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टेप 1 है आपका, ये साथ में ना लिख लेना सभी कि इसके ना 4 स्टेप होंगे जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या क्वाड्रेटिक रूट निकालने हो, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी होगी, तो 2 ही तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है? यानी कि 2 या 3 तरीके से जितने भी तरीके हैं, तरीके इसके बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ। एक स्कूल का मेथड पढ़ा था, एक फ़ॉर्मूला वाला पढ़ा और एक आप जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टेप 1 है कि यहाँ पे था ए, आपने कुछ भी नहीं करना है, जो सी होगा ना, सी को मल्टीपल करना है, सी मल्टीपल विद ए, यानी कि सी को ना मुझे क्या करना है, मल्टीपल करना है किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, पहला स्टेप मैं कर देता हूँ यहाँ पे, साथ-साथ में हम करते चलेंगे, साथ-साथ में हम स्टेप भी लिखते चलेंगे। तो 4 स्टेप में है, 4 स्टेप में आंसर आएगा आपका। तो देखिए, पहला स्टेप था यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा? 1 होगा। इस 1 को आपने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 10 के साथ, ठीक है? 1 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 10 के साथ, तो कितना बना? 10 ही बना। ठीक है जी, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कि मुझे क्या करने हैं? रूट फाइंड करने हैं। रूट क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। अब रूट कैसे फाइंड करने हैं? तो जो नंबर यहाँ पे मल्टीपल करके बना ना, इसको तोड़ देना है। तोड़ने का मतलब होता है फैक्टर कर देने हैं इसके। फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि ये सारे के सारे नंबर क्या बन जाएँ? प्राइम नंबर बन जाएँ। प्राइम नंबर ना बन जाए जैसे कि ये नंबर तो छोटा है। जब बड़े क्वेश्चन आएँगे तो मैं वहाँ पर भी रिपीट करूँगा कि ये वाला मेथड क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए ये तो सीधे माइंड से हो गया कि 2 इंटू 5 में मैं इसे तोड़ सकता हूँ और दोनों ही क्या हैं? प्राइम नंबर है, इससे ज़्यादा तो ये नहीं टूटेगा। इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता ये, अगर टूटता तो मैं इसे और ज़्यादा नंबर में भी तोड़ लेता, बट मुझे तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब क्यों नहीं ज़रूरत थी? क्योंकि 2 और 5 को मल्टीपल करके क्या बन जाएगा? 10 भी बन जाएगा। इन दोनों को प्लस और माइनस करके कितना बन जाएगा आपका? 7 भी बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों को मल्टीपल करके 10 बनना चाहिए और प्लस माइनस करके कितना बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए। अब इस तरीके से ना हमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ बनती है? प्लस और माइनस का। हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना है कहाँ-कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कि दोनों चीज़ें क्या बननी चाहिए, प्लस में ही बननी चाहिए। तो देखो 2 भी प्लस के, 5 भी प्लस के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? प्लस के 10 बन जाएँगे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप कि इनको प्लस करके भी कितना बनना चाहिए? प्लस के 7 बनने चाहिए। तो 2 प्लस के भी 2, प्लस के भी 5, दोनों जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 7 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे तो बन गया। तो देखिए दूसरा स्टेप तो मैंने कर लिया पूरा, कि मैंने क्या कर लिया यहाँ से रूट फाइंड कर लिए हैं 1, 2 और एक 5। अब थर्ड स्टेप में मुझे करना है इनके साइन चेंज, इनके क्या करने होते हैं? साइन चेंज।
अब जैसे साइन चेंज करेंगे तो देखिए ये था पॉजिटिव का, इसे जब मैं साइन चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का। यानी कि जो प्लस का होगा वो माइनस में है, जो माइनस का होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्लस में। तो ये भी प्लस में है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइनस के 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने इसकी प्रोडक्ट निकाल लिया, मल्टीपल निकाल लिया, रूट निकाल लिया तो वैल्यूज़ क्या बनी होंगी? एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। जब ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? -2 बनेगा। जब 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 5 बनेंगे। इसलिए हमें एक तरीका याद रखना है कि हमेशा क्या करने होते हैं, तीसरे स्टेप में साइन चेंज करना होता है। थर्ड स्टेप में साइन चेंज एंड फोर्थ स्टेप रहेगा डिवाइड बाय ए एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप को याद रखेंगे कि डिवाइड बाय ए करना होता है। अब देखिए ए क्या था? ए तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 1 था, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो ये तो चौथा स्टेप तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है किसी-किसी क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा इसके जो रूट थे ना वो क्या थे? -2 तथा माइनस के 5 थे। सभी को आइडिया लगा कि कैसे निकाला है? मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊँ? जल्दी से बताइए, जल्दी से। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं। यही वाले स्टेप 4 स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है और प्लस के 20x है और 91 ले लेते हैं 0। अब देखिए, मैंने बोला कि सबसे पहला स्टेप था यहाँ पे जो भी ए होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे तो ए कुछ भी नहीं है तो 91 का तो 91 ही रहा। इसको तोड़ दो। दूसरे स्टेप में मतलब रूट फाइंड करने के लिए इसे तोड़ दो। 2 ऐसे नंबर में तोड़ दो कि प्लस माइनस करके क्या बन जाए? 91 बन जाए और ये भी बन जाए। तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर में देखा कि 13 और 7। अगर जब आपके पास माइंड में ना चले तो जल्दी से क्या कर लेना है, इनका 91 के किस तरीके से निकाल लेना है जल्दी से रूट। मतलब क्या, मुझे प्राइम फैक्टर चाहिए ना यहाँ पे। अगर प्राइम फैक्टर चाहिए तो मुझे तो इस प्रकार से तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे एलसीएम में आपने पढ़ा होगा, आइडिया होगा कि ये किस नंबर से जाएगा। तो सबसे पहले 7 चेक किया, 13 पे, इसके अलावा किसी भी नंबर से नहीं जाएगा। तो ये 2 प्राइम फैक्टर बन गए मेरे पास, 13 इंटू 7। तो मैंने इसको जल्दी से कर लिया। क्या इन दोनों को प्लस करके 20 बन सकता है? 13 और 7 को जोड़ा तो प्लस के 20 बन जाएंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों प्लस के थे, मल्टीपल करेंगे तो 91 भी बन जाएगा। मैंने जो रूट फाइंड किए वो क्या फाइंड किए? 13 इंटू 7 फाइंड किए। अब बोला जाता है कि इनका साइन चेंज करना है। थर्ड स्टेप क्या था? साइन चेंज करने का। तो ये प्लस के 13 थे, माइनस के कितने हो जाएंगे? 13। प्लस के 7 थे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 7 हो जाएगा। तो ये तो रूट आ गए। रूट मतलब चौथा स्टेप भी था भाई। चौथा स्टेप क्या बोलता था? डिवाइड बाय ए, क्योंकि ए से मल्टीपल भी किया था, ए से डिवाइड भी करेंगे लास्ट स्टेप। पहला स्टेप मल्टीपल, लास्ट स्टेप डिवाइड, सेम नंबर को नंबर से डिवाइड बाई ए करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मतलब क्या, यही वाले इसके रूट्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, मैंने कोई बेसिक वाली मेथड से नहीं किया, सीधे डायरेक्ट निकालना है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। जब इन 4 स्टेप पे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देख के भी बता सकते हैं कि यहाँ पे रूट क्या बनने वाले हैं। तो स्टेप इस ध्यान में रखेंगे। 4 स्टेप हैं। पहला ए से मल्टीपल, दूसरा स्टेप रहेगा रूट फाइंड करेंगे, तीसरा स्टेप रहेगा साइन चेंज करेंगे, चौथा स्टेप रहेगा डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन जरा ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक माइनस का ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 23 प्लस के 120 इक्वल टू 0। ये मेरे पास नंबर है। अब देखिए, यहाँ पर भी क्या आया है? मेरे पास 120 आया है। ठीक है जी। अब देखिए, मुझे ना एग्ज़ाम में नहीं पता, जैसे होता है ना कि ये हम पहाड़े पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अ, जैसे हम बोलेंगे कि किसी भी नंबर से, जैसे कि मैं बोलूँगा 30 इंटू 2 आपका 4 क्या होगा? 120 होगा। 30 इंटू 4 करेंगे वो तो 120 हो जाएगा। क्या प्लस माइनस करके 23 बन सकते हैं? जैसे मान लेते हैं ना, ऐसे आइडिया लगाना बैठ गए हम एग्ज़ाम में। वैसे तो ट्राई तो हम यही करते हैं कि हम सीधे डायरेक्ट निकालते हैं कि 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 बन जाएगा। तो क्या प्लस माइनस करके भी 23 बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। 30 में अगर 4 में प्लस करूँगा तो 34, माइनस करूँगा तो 23, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो जब कभी भी ना ऐसे नंबर आए हैं जहाँ पे मुझे सोचना पड़ जाए कि क्या रूट होंगे इसके, तो मुझे इतना लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जल्दी से क्या करना है, इसको तोड़ देना है। तोड़ दो छोटे-छोटे नंबर में। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इन्हें तोड़ो इन नंबर्स में,
ऐसा नहीं है कि आप इन्हें तोड़ने बैठ जाओ इन नंबर्स में, जैसे कि इस तरीके से तोड़ने बैठ जाओ 120 को 2 से, 7 से, फिर 2 से करेंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको मैं तोड़ने का तरीका बता रहा हूँ कि इसको देख के आपने कैसे-कैसे तोड़ना है इनको। तो देखो, जो टूटते जाएँगे एलिमिनेट होते जाएँगे, जैसे कि आपको ना सबसे मोटा-मोटा क्या दिख रहा है कि 60 इंटू 2, मेरे माइंड में तो यही चला सबसे पहले। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही चला 60 इंटू 2, क्या इन दोनों को प्लस करके ये बन सकता है, क्योंकि मल्टीपल करके तो यही बनेगा। क्योंकि इसको तोड़ा है तो इसको मल्टीपल करके तो ये बन ही जाएगा। मुझे देखना होता है सिर्फ़ प्लस और माइनस करके। क्या इनको प्लस माइनस करके ये बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो मैं इन दोनों में से किस नंबर को तोड़ सकता हूँ? मुझे पता है मैं 60 को तोड़ सकता हूँ। जैसे मैं इसको तोड़ूँगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब मुझे इसे गिनती में नहीं रखना है, तो क्रॉस कर देना है। जैसे मैं इसको करूँगा तो मुझे पता है कि मैं इसे 15 इंटू 4 में भी लिख सकता हूँ। 15 इंटू 4 में भी लिख सकता हूँ, यानी कि 15 चौके 60 होता है। अब मैं फिर से चेक करूँगा कि क्या आपके पास 2 इंटू 4 को अगर मैं एक साथ कर लूँ, क्योंकि अगर मैं 15 इंटू 2 को कर दूँगा फिर से 30 बन जाएगा। 15 दूनी 30 और फिर से 4 है, 30 4 34, और आपकी अब बन नहीं पाएगा नंबर। तो मेरे पास एक 2 नंबर आए अब, कि 15 और 8 को भी मल्टीप्ल करके 120 ही बनेगा, क्योंकि मल्टीप्ल करके तो 120 ही बनेगा। ठीक है, इन चारों को मल्टीप्ल करके क्या बनेगा, तीनों को 120 ही बनेगा। अब मुझे चेक करना था कि क्या प्लस माइनस करके 23 बन सकता है या फिर नहीं। तो मुझे इतना आइडिया चला यहाँ से कि 15 इंटू 4 को 2 से कर देंगे तो 8, मैं तो ऐसे भी लिख सकता था। 15 और 8 को मैं करूँगा तो 120 भी बन जाएँगे, और जमा करूँगा तो 123 भी बन जाएँगे। अब दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे बोली कि यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना होता है, प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे है माइनस के, जबकि यहाँ पे है प्लस के। यानी कि इनको मुझे इस प्रकार से जोड़ना है कि आंसर किसमें आ जाए, माइनस में। तो आपको ना ये चीज़ें पता होनी चाहिए। माइनस और माइनस को अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है आपका, माइनस माइनस से प्लस। एक प्लस का हो, एक माइनस का हो, तो साइन किसका रहता है, माइनस और माइनस होते हैं। माइनस प्लस करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, माइनस का आता है। प्लस प्लस करेंगे तो प्लस का ही होता है। हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखो, मुझे चाहिए दोनों को प्लस करके, तो माइनस के 15 होंगे, माइनस के 8 होंगे। दोनों को माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कितने आएंगे, 23। अगर मैं -15 इंटू -8 कर दूँ, तो देखिए माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, कट जाएँगे ना, क्यों? क्योंकि ये तो हो रहा है मल्टीपल। मल्टीपल में साइन क्या हो जाते हैं, कट भी जाते हैं माइनस माइनस वाले। और 15 8 120, 120 किस में आए, प्लस में आए। तो देखिए यहाँ पे 120 जो दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, प्लस में दे रखे हैं ना। तो मेरे पास जो साइन आए वो क्या आए, माइनस के 15 और माइनस के 8 आए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस के सॉरी माइनस के 23, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के कितने आ जाएँगे, 120। ठीक है जी। इतना स्टेप है, ये समझाया मैंने थोड़ा स्लो है, इसलिए आपको लगेगा कि बहुत लंबा स्टेप है, इतना लंबा स्टेप नहीं है। जब अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे तो ईज़ी हो जाएगा। तो देखिए, हमने पहला स्टेप किया मल्टीपल, दूसरा स्टेप किया रूट फाइंड करने की ट्राई की कि कैसे निकाल सकते हैं। तीसरा स्टेप हमें पता था कि साइन चेंज करेंगे। जो माइनस में आया है वो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। प्लस करने के बाद लास्ट स्टेप था डिवाइड बाई ए, तो डिवाइड बाई ए कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो 1 है। तो मेरे पास जो रूट हुए इसके वो कितने हैं, 15 एंड 8 ही हैं। तो ये 2 रूट निकले, एक 15 और एक 8 निकला यहाँ पे। क्लियर सभी को कि कैसा निकला? चलिए देखिए आगे, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लेते हैं 2x स्क्वायर है प्लस 3x है माइनस के 40 है। ये मान लेते हैं एक वैल्यूज़ दे रखी है और 0। अभी मैं छोटे-छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके बाद हम धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे भी करेंगे बड़े-बड़े क्वेश्चन। सबसे पहला काम रूट फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करना है क्योंकि पॉलिनोमियल हो, लीनियर हो, कहीं पर भी हो तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके रूट फाइंड करने के। ठीक है? तो रूट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रूट जल्दी से निकलना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो पहला स्टेप मल्टीपल, तो कितना बना, -80। लिख लो, लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो आप सीधे लिख सकते हैं -40 थे, इसको ऐसे कर लो, माइनस का याद रखेंगे कि माइनस था तो माइनस ही रहेगा। 40 थे मल्टीपल 2 करेंगे, 40 इंटू 2, अब इसको तोड़ना था तो ये कैंसिल हो जाएगा,
क्योंकि मुझे प्लस माइनस करके क्या बनाना है, 3 बनाना है। मुझे कितना बनाना है, प्लस माइनस करके 3 बनाना है। तो मुझे पता है 20 इंटू 2 करेंगे। अब मुझे पता है कि अभी भी 20 इंटू 2 करेंगे 4। तो 4 में एक बार प्लस करूँगा, एक बार माइनस करूँगा, तो 3 कभी भी नहीं बनेंगे। तो मुझे पता है 20 को और तोड़ना पड़ेगा, मैं फिर से ऐसे कर दूँगा। 5 इंटू 4 भी कर सकता हूँ मैं इस तरीके से। तो मैंने जल्दी से क्या किया, इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए, यहाँ से क्या बना, 4 इंटू 2 8, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 बन जाएगा। यानी कि 8 और 10 को मैं मल्टीपल करूँ तो नंबर बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो ये नंबर जो मैंने लिखा है, क्या प्लस माइनस करके बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये नंबर नहीं बन पाएगा ना इसका। रूट तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। इसको भी आगे 2 से 2 तोड़ देंगे, 2 इंटू 2 4 8, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कभी भी नहीं बन पाएगा। ये जो नंबर लिखा ना मैंने यहाँ पे, इसके रूट जो है ना वो पॉइंट्स 18 में से आएंगे। नहीं बन। पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मुझे क्या करना होता है, फॉर्मूला पुट करना होता है। क्या यूज़ करना होता है, फॉर्मूला यूज़ करना होता है। इसे मैं बाद में करवाता हूँ, बट यहाँ पे मान लेते हैं ना 2x² ही था, तब आपका बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ लिखूँ x², क्योंकि 2x लिखूंगा तो आपके नंबर्स नहीं बनेंगे। मैं पहले x² से बता रहा हूँ, आगे नंबर देखेंगे किस प्रकार से हमें निकालने हैं। यानी कि x² से जब मैं करूँगा तो कुछ भी नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, 40 बनेगा। इसे जब मैं तोड़ूंगा तो 5 इंटू 8 में टूट जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू आपका बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बन जाएगा आपका, इस तरीके से बन जाएगा। तो मेरे पास इनको प्लस माइनस करके ना 3 बन सकता है, क्योंकि 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 40 भी बन जाएगा। किंतु यहाँ पे माइनस के हैं, यानी कि गुणा करके कितना आना चाहिए, माइनस के आने चाहिए, और प्लस करके कितने आने चाहिए, प्लस के। इन दोनों में से किसी एक के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो मुझे माइनस किसके साथ लगाना है, छोटे वाले के साथ लगाना है, ताकि आंसर पॉजिटिव आए। तो मैं -5 लगाऊंगा, तो -5 इंटू 8 लिखूंगा कि -5 है, और आपके प्लस के कितने होंगे, 8 होंगे। 8 में से 5 जाएंगे तो प्लस के कितने आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि प्लस वाले बड़े हैं। और जब इन दोनों को मैं मल्टीपल करूंगा तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो मेरे पास रूट आ गए, एक -5 और एक 8 आ गया। अब जैसे ये 2 रूट्स आ गए मेरे पास, तो मुझे क्या करना होता है, साइन चेंज, प्लस एंड माइनस का 8। तो ये रूट होंगे मेरे पास, इसके जो फाइनल रूट्स होंगे वो ये वाले होंगे, और यही वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि डिवाइड बाई ए कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन मैं वैसे लेता हूँ, जैसे जिसमें आपका 2x हो, समथिंग कुछ नंबर हो। जैसे एक बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे कि 12x² हो, जिसकी पॉसिबल भी हो, 11x हो, -56 हो, इक्वल टू 0 हो। अब देखिए यहाँ से मुझे ना क्या करना है। अब देखिए, जब भी ऐसे बड़े-बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये कैलकुलेशन लंबी करवाते हैं। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप था कि ए को मल्टीपल करना है किसके साथ, सी के साथ। तो सी से ऐसा नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ वहाँ पे मल्टीपल करने एग्ज़ाम में, तो नहीं करना है, क्योंकि मल्टीपल करके बाद में भी तो रूट ही निकालने हैं हमें। मल्टीपल करके बाद में भी तो हमें क्या निकालने हैं, रूट ही निकालने हैं। इससे बेटर है कि मैं इनको अलग-अलग करके लिख लूँ कि 56 है, मल्टीपल 12 है। ऐसे तो लिख सकता हूँ मैं इनको, क्योंकि मल्टीपल करके कोई एक नंबर बनेगा, प्लस माइनस करके बहु बनना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल करके तो वही नंबर बनेगा। मुझे चेक क्या करना होता है, ये वाला चेक करना होता है कि ये आपका किस में बन जाए, प्लस में बन जाए। तो देखिए, मैं इनको ना अलग-अलग तोड़ दूँगा। मैं इनके अलग-अलग फैक्टर बनूँगा कि यहाँ पे करूँगा 7 इंटू 8, इसको मैं कर सकता हूँ 3 इंटू 4। ये दोनों ही किसमें बन गए, प्राइम में बन गए। ये तो प्राइम में बन गया, ये नहीं बना है। अभी तो तोड़ना हो तो मैं इसे और भी तोड़ सकता हूँ। पर एक बार मैं पहले यहीं से चेक कर लूँगा कि क्या प्लस माइनस करके 11 बन पा रहा है या फिर नहीं बन रहा है। मैं इन्हें इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, 8 को 3 से भी कर सकता हूँ, 7 को 4 से भी कर सकता हूँ। ठीक है? तो मुझे ना इस प्रकार से करना है। देखिए, अगर मैं 8 को 3 से करता हूँ तो कितना बनेगा, 8 तियाँ 24। 7 को 4 से करूँगा तो कितना बनेगा, 7 तियाँ 28। इन दोनों को प्लस करके तो नहीं बनेगा 11 कभी भी, क्या माइनस करके बनेगा? नहीं बनेगा। तो मतलब क्या हुआ कि 8 को 3 से तो करने से नहीं हुआ। क्या मैं 8 को 4 से कर सकता हूँ? 8 चौके 32, 8 को मैंने 4 से किया तो 32। 7 को मैं 3 से करूँगा तो कितना बनेगा, 21। ठीक है, 21 बना। क्या इन दोनों को आपस में माइनस करूँगा तो क्या 32 बन पाएगा? बिल्कुल भी बन पाएगा 11। तो मेरे पास यहाँ पे 11 दे रखा है। तो मैंने ना बस क्या किया, नंबर को ना बस माइंड में ना सोचना नहीं है,
जल्दी से लिखना है, ताकि लिखने से ना पता चल जाए नंबर कि ये नंबर कौन-कौन से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे साफ-साफ नंबर दिख रहे थे। जैसे ही मैंने इनको तोड़ा ना, नंबर मुझे सामने दिख रहे हैं, सोचना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो सोचना नहीं है, वहाँ पर भी एग्ज़ाम है, हमें नंबर को जल्दी से तोड़ देना है इस प्रकार से। 7 को 3 से देखा, 8 को 4 से देखा, नहीं बने तो मैंने इंटरचेंज किए, क्योंकि ये नंबर सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीपल। और मैं 32 और 21 को अगर आपस में मल्टीपल करूँ, तो नंबर कितना बन जाएगा, जो इनको मल्टीपल करके आएगा वही नंबर यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैंने कोई नंबर अभी एलिमिनेट नहीं किया है, ठीक है? जब मैंने इसको तोड़ा तो ये वाला खत्म, जब मैंने इसको तोड़ा तो ये वाला भी खत्म हो गया था एक प्रकार से। यानी कि इन चारों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर वही आएगा, ठीक है? तो मैंने पेड़ क्या बनाए, 8 को 4 से कर दिया 32 और 7 को 3 से कर दिया 21, तो यानी कि 32 एंड 21 आए, ठीक है जी? अब मुझे इतना पता है कि जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना चाहिए मुझे, माइनस में। प्लस माइनस करके मुझे आंसर कितना चाहिए, प्लस में। तो छोटे वाले के साथ माइनस लगाएँगे, छोटे वाले के साथ लगाएँगे, देन तभी तो मेरे पास प्लस में बनेगा आंसर। 32 में से 11 जाएँगे तो 11 प्लस के आएँगे। 32 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस है, एक माइनस का, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो यानी कि मेरे पास रूट 2 आ गए हैं। यही इसके क्या होंगे, फाइनल रूट्स होंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप था साइन चेंज का। साइन चेंज करेंगे, माइनस के 32 हो जाएँगे, यहाँ पे कितने हो जाएँगे, 21 हो जाएँगे। एंड फोर्थ स्टेप था, अब यहाँ पे चौथा स्टेप भी इंक्लूडेड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कितना है, 12 है। मुझे 12 से क्या करना है, इसको भी भाग करना है, इसको भी भाग करना है। जहाँ तक नंबर कटते होंगे वहाँ तक काट देंगे। तो मैं काटूँगा यहाँ पे 4 से, 4 से यहाँ 12, 4 8 32, 4 से 3 से काटेंगे, 3 से 12, 3 से 30। तो जो इसके रूट्स हैं ना, वो हैं आपके -8/3 एंड 7/4। तो ये इसके क्या रहेंगे, फाइनल रूट्स रहेंगे। एक माइनस में है, एक आपकी प्लस में है। जो माइनस का है उसकी वैल्यू कितनी है, -8/3, और जो प्लस की वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, 7/4। मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यूज़ को मैं अगर एक्स की जगह पे पुट करूँ तो आंसर सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये मैंने क्या निकाले यहाँ से, अल्फ़ा एंड बीटा के रूट्स निकाले हैं। सभी को क्लियर हुआ कि कैसे निकालें? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने क्या करना है, ट्राई करने हैं इन क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं होते हैं तो हम फिर से क्या करना सीखेंगे, रूट फाइंड करना सीखेंगे कल, ठीक है? कुछ और थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ आसान-आसान से क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इनको आपने क्या करना है, ट्राई करना है। 2x² प्लस 19x प्लस j 44 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपने ट्राई करना है, 10x² माइनस के 29x प्लस 21 इक्वल टू 0। एक को लिख लीजिए, 2x² माइनस के 11x माइनस 21 इक्वल टू 0। इन तीनों के अंदर आपने क्या करने हैं, रूट फाइंड करने हैं कि इनके रूट क्या हैं, ठीक है जी? सभी को क्लियर है कि इनके रूट्स कैसे निकालने हैं? तो आपने ना कौन से स्टेप से निकालने हैं? इन्हें निकालना है आपने, जो अभी हमने सीखा मेथड, इस स्टेप 4 मेथड से, उस तरीके से आपने इनको ट्राई करना है। फॉर्मूले से ट्राई नहीं करना है अभी, आप जस्ट इस तरीके से ट्राई करेंगे। क्लियर सभी को? चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। आगे सभी को क्लियर है तो।